वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, जब हम किसी चीज़ की कीमत चुका देते हैं, अपना काफ़ी धन देकर, अपना काफ़ी नुकसान करके हम उस ज्ञान का, उस वस्तु का कुछ मोल डाल देते हैं, कुछ कीमत चुका देते हैं, तो वह ज्ञान, उस कीमत से मिला ज्ञान, उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलते। और जहां बिना कुछ दिए परम ज्ञान मिल जाए, बहुत गहरा ज्ञान भी मिल जाए, जो बिना कुछ मांगे ही आपको ज्ञान दे रहा हो, उसे हम मूर्ख समझते हैं और उस ज्ञान का हमें कुछ लाभ भी खास नहीं हो पाता। एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी एक साखी आपको सुनाने जा रहा हूँ। इससे संगत जी आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा, इतनी पते की बात मिल जाएगी जो जीवन भर आपके काम आएगी। बहुत बड़ा नुकसान होने से आप बच जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा संगत जी। एक राजा जो बहुत ही संत सेवी था, उसके महल में कोई संत या महापुरुष आ जाते थे तो वह उनकी बहुत ही सेवा करता था और उनसे ज्ञान लेने की उसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा रहती थी। जितने भी संत महापुरुष आते, उनके पास वह बैठता, उनका सम्मान करता, उनको भोजन करवाता तथा तरह तरह के उपहार देता और जाते वक्त बस उनसे कहता कि हे महापुरुषों, मुझे ज्ञान दो। सभी संत उसको अपना अपना कुछ न कुछ ज्ञान देकर जाते, पर राजा उनके किसी भी ज्ञान पर अमल नहीं करता। ध्यान से सुनिए संगत जी, इतने सारे महापुरुष उसको ज्ञान देकर गए, उसने भक्ति भाव से उनकी सेवा भी की, पर उस ज्ञान पर वह अमल नहीं कर सकता था। कारण यह था कि उसने उस ज्ञान को यूं ही मुफ्त का समझ लिया था। उसको बहुत ज़्यादा कुछ कीमत नहीं चुकानी पड़ी थी, इसलिए उस ज्ञान का जो मूल्य पड़ना चाहिए था उसके हृदय में, उसकी जो कीमत पड़नी चाहिए थी वह नहीं पड़ती थी। तो इतने सारे संतों महापुरुषों का ज्ञान उसे मिल तो जाता था, पर वह बस सुनता रहता था, मानता नहीं था। तो इसी प्रकार एक दिन राजा को पता चला कि बहुत ही बड़े कमाई वाले महापुरुष उनके राज्य में आए हैं। राजा ने अपने मंत्रियों, अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ उनको बुला कर लाओ, उनसे बेनती करो कि हमारे पास आए। पर जब वह सारे मंत्री, सिपाही, सिपासालार गए, उन महापुरुषों ने जाने से मना कर दिया कि हमें राजा से क्या काम। तो राजा समझ गया कि यह संत कोई वाकई बड़ी कमाई वाले हैं, इनको कोई लालच नहीं है। तब राजा खुद नंगे पांव जाकर उनके पास बेनती करने लगा। तो महापुरुष आ गए। महल में राजा ने भोजन कराया, उनकी सेवा की, पर वह संत जब जाने लगे तो राजा की वही एक अच्छी आदत, जिसे हम बहुत ही अच्छी आदत कहेंगे, वह राजा कहने लगा कि हे महापुरुषों, मुझे कुछ ज्ञान दो। तो महापुरुष तो कमाई वाले थे, वह राजा से कहने लगे कि हम ज्ञान मुफ्त में नहीं देते। हे राजन, हम ज्ञान मुफ्त में नहीं देते, इसकी कीमत लेंगे तब ज्ञान देंगे, क्योंकि बिना कीमत का ज्ञान मिलने पर इंसान उस पर चलता ही नहीं, ना ही उस पर अमल करता है, ना ही उस पर ध्यान देता है। राजा कहता कि महापुरुषों, मांगो, आप क्या कीमत मांगते हो, मैं वह कीमत आपको देने को तैयार हूं। तो आगे से उन संत, उन महापुरुषों ने कहा कि एक ज्ञान के बदले आपको एक ज्ञान दूंगा, उसके बदले में मैं 1,00,000 सोने के सिक्के लूंगा। तो इतने सारे सिक्के लगेंगे राजा एक ज्ञान लेने के लिए। यदि आप स्वीकार करते हो तो मैं ज्ञान देता हूं आपको। राजा सुनते ही घबरा गया और सोचने लगा कि एक ज्ञान के बदले इतना ज़्यादा धन देना होगा। फिर सोचने लगा कि मैं राजा हूं और इतने लोग मेरे दरबार में खड़े हैं,
मुझे देख रहे हैं, यह धन तो मुझे देना ही होगा और ज्ञान लेना ही होगा, जैसा मैं हमेशा से करता आया हूँ। तो चलो दे देते हैं। मन को मारकर राजा ने 1 लाख सोने के सिक्के मंगवाए और उन महापुरुषों के आगे रख दिए और कहने लगा, अब आप मुझे कृपया ज्ञान दीजिए। तो महापुरुष अपने ज्ञान में कहने लगे कि जब भी क्रोध आए, हे राजन ध्यान से मेरी बात सुनो, जब भी तुम्हें क्रोध आए तो उस क्रोध में आकर कोई भी कदम एकदम से आपने नहीं उठाना, कोई भी फैसला एकदम से नहीं लेना। उस कदम को, उस फैसले को लेने से पहले 3 बार आपने सोचना है, कम से कम 3 बार आपने सोचना है कि यह कदम उठाऊं या ना उठाऊं, यह फैसला लूं या ना लूं। तो पहले तहकीकात करना कि जिस वजह से क्रोध आया है, क्या वो वजह सही है। तो राजा सोचने लगा कि यह बात तो मैं बहुत समय से सुनता ही आया हूँ, बहुत लोगों से सुना मैंने ये बात। इतनी छोटी सी बात के, इतने छोटे से ज्ञान के इतने सारे सोने के सिक्के महापुरुषों ने मांग लिए, पर राजा कुछ कह नहीं सका। महापुरुष तो ज्ञान देकर और सिक्के लेकर चले गए। राजा अपना सिर पकड़कर बैठ गया, सोचने लगा कि इतने सारे सोने के सिक्के भी दिए और ज्ञान क्या मिला कि क्रोध आए तो 3 बार सोच लेना। राजा को भीतर से बहुत दुख हुआ कि मैंने तो सोचा था कि यह महापुरुष बहुत पहुँचे हुए हैं, कोई लालच नहीं है, पर यह तो मेरे 1 लाख सोने के सिक्के लेकर चले गए। तो इस प्रकार से कुछ समय बीत गया। राजा अपने किसी काम से बाहर गया हुआ था। कुछ दिनों बाद रात को वापस आया तो देखता है कि रानी, उसकी पत्नी किसी और के साथ सो रही है। राजा को बहुत ही क्रोध आया और तुरंत उसने अपनी तलवार मयान में से निकाल ली और सोचने लगा कि अभी इन दोनों का सर धड़ से अलग कर देता हूं। पर एकदम से राजा को अपने उन महापुरुषों की बात याद आ गई, उन महापुरुषों द्वारा दिया गया ज्ञान याद आ गया, जिसके बदले उसने 1 लाख सोने के सिक्के दिए थे। उन महापुरुषों की बात याद आ गई कि क्रोध आए तो पहले 2-3 बार सोच लेना। तो राजा ने यह सोचकर अपनी तलवार वापस मयान में डाल दी और रानी को उठाकर पूछने लगा कि यह कौन है। तो रानी ने बताया कि यह हमारा पुत्र है, जिसको हमने बचपन में गुरुकुल पढ़ने भेजा था। कल रात को ही वापस आया है, देखिए ना कितना बड़ा हो गया है, इतने सालों के बाद वापस आया है। इसको नींद नहीं आ रही थी तो मेरे पास आकर सो गया। राजा हैरान हो गया और सोचने लगा कि अगर मैं तलवार चला देता तो सारी उम्र अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, सारी उम्र पश्चाताप करने के बाद भी यह पाप न धो पाता। मैं तो क्रोध में आकर अपने ही बीवी बच्चे को मारने वाला था, पर अच्छा हुआ मुझे वह ज्ञान याद आ गया, उन महापुरुषों द्वारा दिया गया ज्ञान याद आ गया। आज मुझे समझ आ रही है कि वह 1 लाख सोने के सिक्के देकर भी वह ज्ञान बहुत सस्ता है। और उस राजा को यह बात भी समझ आ गई कि जिस ज्ञान की कीमत हम अदा कर देते हैं वह हमें कुछ ना कुछ देकर जाता है, उस ज्ञान का हमें लाभ होता है। और मुफ्त में यदि परमेश्वर भगवान गुरु भी वह ज्ञान दे रहा है, हमें उस ज्ञान का लाभ प्राप्त करना नहीं आता, क्योंकि संगत जी हम उस ज्ञान की कीमत नहीं देते। उस ज्ञान की कीमत क्या है? नाम जपना। सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में एक ही बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। पर यदि हम केवल ज्ञान ही एकत्र करते रहेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो जीवन भर उसका कुछ लाभ नहीं होगा। जैसे
गुरबाणी की एक पंक्ति है सुखमनी साहिब में, सब जानते हैं। श्री सुखमनी साहिब की पहली ही पंक्ति में लिखा है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। तो यदि हम नाम जपेंगे, सिमरन करेंगे, तभी हमें यह परम ज्ञान का, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में जितना भी ज्ञान दिया गया है उस सब का लाभ हमें प्राप्त होगा। यदि नाम ही नहीं जपेंगे, गुरु का सबसे बड़ा हुक्म ही है नाम जपना, तो हमें इतने सारे ज्ञान का कैसे लाभ मिलेगा? हमने उनका बेसिक हुक्म ही नहीं माना। आखिर नाम जपना इतना आवश्यक क्यों है? नाम की ही क्यों इतनी महिमा हर जगह की गई है? हर शास्त्र, धर्म, संत हमें उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म का चरम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, उस सत्य की प्राप्ति, परम सत्य की प्राप्ति। हमने बार बार कई बार सुना है कि सत्संग के माध्यम से, संतों के वचनों से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, या और भी कई साधन हमने सुने होंगे। पर जितना हम सुनते हैं उतना ही हम उलझ जाते हैं कि कौन कौन सा साधन करें, कौन सा साधन करें और कौन सा साधन ना करें। बहुत सारे साधन करने से और भी भ्रम पैदा हो जाते हैं, निश्चित नहीं कर पाते कि कौन सा साधन भगवान तक ले जाएगा। प्रार्थना का, पूजा का, व्रत का और कई प्रकार की योग साधनाएं, तप साधनाएं, बहुत प्रकार के साधन हैं, परंतु कुछ समझ आए ना आए, भगवान को अपना मानकर, गुरु को प्रत्यक्ष मानकर यदि वह भगवान नाम का सिमरन जप शुरू कर दे तो उसकी गति भगवान में अवश्य होगी। भगवान का नाम जप और उनका कीर्तन इस कलयुग में पापों का नाश करने वाला है, सबसे जल्दी हमारी कल्याण करने वाला है। हम नाम जप में आगे बढ़ रहे हैं, उसका पता कैसे चलेगा? यदि हमारा नाम जप छूट नहीं रहा, हर दिन बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इससे पता चलना चाहिए कि हम भगवान की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। यदि नाम जप में मन ना भी लगे तो भी उसे जपना ही चाहिए, क्योंकि नाम जपने से नाम जप में रुचि बढ़ती है, रस बढ़ता है। और यह ऐसा साधन है कि ज्ञानी, अज्ञानी, विद्वान, मूर्ख, भक्त, अभक्त और कोई भी इस साधन को कर लेता है, बहुत ही सरल तरीके से कर सकता है। कोई भी इस साधन को आसानी से कर सकता है। यह सरल से भी सरल साधन है। बस अपनी वाणी द्वारा, अपने हृदय द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण करना है और उसे सुनना है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम भगवान का धाम है। भगवान की लीला, भगवान का रूप, इसमें कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान सबको पवित्र कर देते हैं, वैसे ही उनका नाम सबको पवित्र कर देता है। एक व्यक्ति था जिसे ब्रह्म हत्या का दोष बन गया था। पुराने समय में जब भी किसी से ब्रह्म हत्या का दोष हो जाता था तो वह द्वार द्वार पर जाकर यही कहना पड़ता था कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दे दो। परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई भोजन भी नहीं देता था, उसे भिक्षा भी नहीं देता था। तो वह व्यक्ति घूमता घूमता बनारस के काशी नगरी में पहुंचा। तो वहां पर स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने उस व्यक्ति की आवाज सुनी। वह कह रहा था कि राम राम, मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दो। सबने सुना पर किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उसकी पुकार सुनी तो वह उसे अपने घर ले गए और उसे भोजन दिया, उसे विश्राम कराया। काशी के पंडितों को जब यह पता चला तो
सब उनका विरोध करने लगे कि यह ब्रह्म हत्यारा है, आपने इसे भोजन क्यों दिया, आपने इसे अपने घर में आश्रय क्यों दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा कि नाम जप में इतनी शक्ति है और इसने इतनी बार राम का नाम लिया है तो कोई बड़े से बड़ा पाप भी इसके जीवन में ठहर नहीं सकता। वेदों में, पुराणों में, हर शास्त्र में नाम की ही महिमा बताई गई है, नाम का ही सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। खुशी से, डर से, क्रोध से, द्वेष से, किसी कामना से, स्नेह से एक बार भी भगवान का नाम किसी ने उच्चारण कर दिया है, वह सभी पापों का नाश कर देता है। चाहे इशारे से, चाहे सोते समय, कैसे भी भगवान का नाम मुंह से यदि निकल गया तो वह कल्याण ही करता है। श्रद्धा ना भी हो तो भी नाम जब हमारा कल्याण करता है, सुनने का मन करता है, जपने का मन करता है, नहीं करता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भावना से, कुभावना से कैसे भी नाम का जप करे वह हमारा कल्याण ही करता है, हमारे पापों का नाश ही करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, इन्होंने राम राम के नाम का जप किया है तो पाप इनके जीवन में कैसे ठहर सकते हैं। तो पंडितों ने कहा कि आपने कैसे निर्णय कर लिया कि इसके पाप समाप्त हो गए हैं। परंतु यदि नंदी जी इसके हाथ से भोजन स्वीकार कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसके पाप नष्ट हो चुके हैं, हम स्वीकार कर लेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नंदी जी इसके हाथ से जरूर भोजन ग्रहण करेंगे क्योंकि इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, इसने नाम का आश्रय लिया है। परंतु वह व्यक्ति स्वयं डर रहा था कि मैं तो ब्रह्म हत्यारा हूं और नंदी जी मेरे हाथ से कैसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे दिन काशी के सारे पंडित एकत्र हो गए और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी उस व्यक्ति से कहने लगे कि तुम स्वयं भोजन बनाओगे और भोग लगाने के लिए उस मंदिर में जाओगे। वहां सारे पंडित और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उपस्थित हो गए। जब वह व्यक्ति भोग लेकर मंदिर में आया तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने नंदी जी को मन ही मन कहा कि आप जिन भगवान शिव के भक्त हैं, वह भगवान शिव भी नाम को निरंतर गाते हैं, वह राम के नाम का ही निरंतर जप करते रहते हैं, उसी में ध्यान मग्न रहते हैं। उस राम के नाम की आपको पत रखनी है, इज्जत रखनी है। यह सुनकर नंदी जी वहां साक्षात प्रकट हो गए और उस व्यक्ति के हाथ से स्वयं भोजन ग्रहण किया। सभी पंडित देखकर दंग रह गए क्योंकि नाम हमारे सभी पापों को मिटाने के लिए समर्थ है। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम क्यों नाम जपें, हमारे में भावना ही नहीं है। आप में भावना हो या ना हो, आप नाम जपोगे, आपका भाव स्वयं बन जाएगा। इस बात में मत उलझो कि कौन सा नाम जपें। आपको जिस नाम में अधिक रस आता है उस ही नाम का उच्चारण करो, उसी नाम को सुनो। नाम जब कोई क्रिया नहीं है, नाम जब मन की पुकार है भगवान के लिए, अपने प्यारे के लिए, प्रीतम के लिए। भगवान के सारे नाम अति मधुर हैं, उसके सभी नाम उत्तम है। जिन्होंने भी नाम जपा, जिन्होंने भी उस भगवान को पुकारा, किसी भी नाम से पुकारा, उन सभी ने यही कहा कि हरि का हर नाम मीठा है। जिस प्रकार यह पूछा जाए कि रसगुल्ला ज़्यादा मीठा है या गुलाब जामुन, तो यह तो खाने वाले पर निर्भर करता है, उसके स्वाद पर निर्भर करता है, परंतु मिठास उसे दोनों ही मिठाइयों में मिलेगी। उसकी पसंद पर यह निर्भर करता है। तो कौन सा नाम अच्छा है यह चिंता मत करें,
छोड़ दें यह चिंता। हमें कौन सा नाम मधुर लगता है, यह ज्यादा महत्व रखता है। तो सारी चिंताएं, सारे भ्रम, सारे संशय छोड़कर केवल नाम जप में लगे, जिस जप में आपको रस आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा नाम जपें, कितना नाम जपें। तो गुरु साहब फरमाते हैं, कीर्तन नाम सिमरत रहो, जब लग घट सांस। तेरे घट में, तेरे शरीर में जब तक श्वास है, नाम का जप करो। जब किसी को इतना रस आ जाएगा, श्वास श्वास नाम जपेगा, तभी तो उस दीनदयाल की, उस परम शक्ति की, उस निरंकार की हमें झलक पड़ेगी। केवल 40 दिन भी जिसने नाम जप कर देख लिया, बाबा जी कहते थे उसे नाम अपना चमत्कार स्वयं दिखाएगा। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर नाम ही सारे कार्य, नाम ही हमें सब कुछ करके दिखाएगा। पर जपना पड़ेगा, उसका नाम सुनना पड़ेगा। परंतु यह एकदम से नहीं किया जा सकता। श्वास श्वास जपना कोई हासी नहीं, कोई मखौल नहीं है। उस नाम तक पहुंचा कैसे जाए? यदि हम चाहते हैं कि निरंतर हम में नाम जप चलना शुरू हो जाए, स्वयं हमारे हृदय में वह नाम जप शुरू हो जाए, तो पहले एक नियम से साधना शुरू करनी पड़ेगी। जितनी हमारी समर्था है, 1 घंटा 2 घंटे, जितना भी आपका सामर्थ्य है, वह नियम पहले निभाना ही पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति ने एक महाराज को पूछा कि आप नाम की इतनी महिमा क्यों व्यक्त करते हैं? अब तो कलयुग का समय है, मन भटकता रहता है। तो महाराज ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति रोज 3 घंटे नाम जपता है तो कलयुग उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। बाकी के 21 घंटों पर उसका असर रहता है। बाकी के 21 घंटे नाम का असर रहता है, उसका प्रभाव मन पर बना रहता है। और जैसे जैसे नाम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे भगवान और उनके नाम में और प्रेम बढ़ता जाएगा। हम नाम जपते जाएंगे तो हृदय को कोमलता मिलती जाएगी, हृदय की मैल उतरती जाएगी, हृदय उतना ही ज़्यादा पवित्र हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि नाम जपने से भगवान मिलते हैं? तो भगवान मिलते हैं लगन से, तड़प से। यदि नाम जप के साथ साथ लगन जुड़ जाए, भावना जुड़ जाए, तो भगवान अवश्य मिलते हैं। कई लोग पूछते हैं कि कितनी संख्या में नाम जपें कि भगवान मिल जाए। नाम जप लेना, नाम की प्राप्ति हो जाना ही भगवान है। नाम जपने में रस आ जाना, यही तो भगवान की प्राप्ति है। फिर भी कुछ प्राप्ति करने के लिए किसी व्यक्ति ने 3.5 करोड़ बार नाम जपा, परंतु उसे भगवान नहीं मिले, नाम जप में रस नहीं आया। कारण, उसका कारण यह था कि भावना और लगन की कमी रह गई। प्रेम से वह एक पुकार में भी दौड़ा चला आता है। तो हमें केवल प्रेम से पुकारना आ जाए। उस एक प्रेम की पुकार को पाने के लिए ही हमें नाम का अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। इसकी कोई गिनती नहीं है। हाँ, नियम अवश्य शुरू करना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा, जितना आपका सामर्थ्य है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।